सो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का, जो बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है ये उन स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया हुआ है जो फिज़िक्स को तो समझना चाहते हैं, परंतु उनका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है फिज़िक्स को समझने में। मैंने इससे पहले भी यूट्यूब में 2 वीडियोज़ डाली हुई है दोस्तों। उसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कुछ फंक्शन डिस्कस किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके। तो बेसिक मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ होगी उसमें आपको वीडियोज़ देखने को मिलेगी। तो उसके बाद का जो कंटेंट आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स स्पेशल कोर्स जो ये डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें काफ़ी डेप्थ में मैं आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ कि जैसे आप ये कोर्स पढ़ते हो तो इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आप समझ जाओगे कि कैसे आपने बेसिक मैथमेटिक्स को टैकल करना है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स ख़राब है दोस्तों तो आप लोग फिज़िक्स बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो मैं कुछ बातें डिस्कस करूंगा, कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा इस कंप्लीट कोर्स में। इस कोर्स में मैं अप टू 8 या 10 वीडियो भी बना सकता हूँ या उससे कम भी वीडियोस बना सकता हूँ। तो इतना सफिशिएंट वीडियोस बनाऊंगा कि जितनी मैथमेटिक्स हमें नीडेड है अपनी फिजिक्स के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी मैथमेटिक्स तो कवर नहीं करने वाला हूँ, उतनी मैथमेटिक्स से उतने ही टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जितने टॉपिक मुझे फिजिक्स में नीडेड है, राइट। कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों बेसिक अलजेब्रा। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा में भी आपके साथ में किस तरह से डिस्कशन करूँगा कि इसमें कैसे आप ऐड करते हैं, कैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है कोई टर्म तो वो अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपके पास राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है तो उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। और जो दूसरी बात इसमें बताऊंगा मैं आपको बेसिक अलजेब्रा में, वो आपके पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि फैक्टर कैसे निकालने हैं, किस तरह से फैक्टराइजेशन होती है, दूसरा टॉपिक ये। और थर्ड ये भी बता दूंगा कि अगर आपके पास कोई टर्म अगर आपके पास डिनोमिनेटर में है, अगर वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाती है, अगर यहाँ से कोई ऊपर शिफ्ट हो जाती है तो उसमें क्या क्या वेरिएशन आते हैं। तो ये 3 बातें यहाँ पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं जो क्लासरूम में देख पा रहा हूँ, इस तरह की बेसिक प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम मैं अपने ही लेक्चर में सॉल्व करूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, जिस वजह से मुझे ऑनलाइन आप लोगों को वीडियोज़ रिकॉर्ड करके देनी पड़ रही है। जो भी स्टूडेंट मेरे कोर्स के साथ जुड़ रहा है वो ज़रूर अच्छे से गो थ्रू करे, पूरी वीडियो को प्रॉपरली देखे। अगर स्पीड कम है तो आपको पता है कि यूट्यूब में आपके पास ऑलरेडी स्पीड का ऑप्शन होता है, स्पीड हाई करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने बेसिक मैथमेटिक्स पे अच्छी कमांड क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए अब आगे हम डिस्कस अपने टॉपिक पे करते हैं। तो पहले तो बेसिक अलजेब्रा आपके साथ डिस्कस करूँगा दोस्तों, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वेक्टर अलजेब्रा, राइट। वेक्टर अलजेब्रा के पास जो मेरे पास तीसरा सेगमेंट आपके लिए है वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फिजिक्स में। जहाँ भी चले जाओगे ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही वेक्टर तो आपको पता ही है कि वेक्टर के बिना तो आपकी फिजिक्स ही अधूरी है, क्योंकि जो भी आपके पास क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, वहाँ पे आपके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड की बात होती है। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मैं अपने +1 के कोर्स में तो डिस्कशन करूँगा ही इसकी। इवन +2 में भी जहाँ पर भी ये टर्म आएगी तो वहाँ पे बता दूंगा कि इसका मतलब है क्या, राइट। ये मेरे पास कुछ टॉपिक्स है जो मैं कवर करने वाला हूँ। बेसिक अलजेब्रा, बेसिक वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और फोर्थ मेरे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखा है, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, उतना समझ जाओगे। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ इसकी जो आइडेंटिटीज़ है वो वहाँ पे कवर नहीं किए, वो मैं बाद में बता दूंगा। लास्ट पे मैं सभी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के आपके फॉर्मूले बताने, अलजेब्रा के फॉर्मूले भी बताने, साथ ही कुछ लॉगरिथमिक फार्मूलाज है जो आपको बताना ज़रूरी है। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जिस टाइम पे कंटिन्यू करूँगा इसके भी कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको बिल्कुल माइंड या टिप्स पे होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए, तभी जाके आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी इनसाइड द क्लासरूम, राइट। बिफोर डीलिंग with physics, everyone firstly go through mathematics, because your basic mathematics is good, then you will definitely understand the concept of physics. मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप पहले बेसिक मैथमेटिक्स को गो थ्रू करें, आफ्टर दैट आप फिजिक्स की तरफ मूव ऑन करें। अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स बेटर है देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, राइट।
सो पहले हम आज डिस्कशन करते अपने बेसिक अलजेब्रा की। बेसिक अलजेब्रा में सबसे पहले अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिक अलजेब्रा का, ठीक है। तो बेसिक अलजेब्रा में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आपके पास बेसिक अलजेब्रा में दो साइड में क्रिएट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर आपके पास इस साइड कोई दो टर्म अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रही तो इधर जाके वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं किसी टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो वो मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कि 2+3, अगर यहाँ से मैं कहता हूँ कि मैंने 2 को इस साइड ले जाना है, यहाँ पे प्लस का 2 है तो इधर जाके ये माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास लेट अस कंसिडर -2 होता, ये +3 होता, अगर इसको मैं इधर ले जाता तो ये माइनस का 2 इधर जाके क्या बन जाता, सॉरी प्लस का 2 बन जाता है ना। सो पहला तो ये हमारे पास। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई दो टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है, दो टर्म अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है ना, डिवाइड करेगी। अगर यहाँ पे कोई टर्म हमारे पास डिवाइड कर रही है, दो टर्म कोई डिवाइड कर रही है तो इधर जाके वो क्या करेगी, वो करेगी यहाँ जाके मल्टीप्लाई। यहाँ पे बता दूंगा विद एग्जांपल, 2 × 3 = 3। अब यहाँ से मैंने कहा कि आपको क्या करना है कि लेट अस कंसीडर 2 × 3x = 3 है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकालनी है या जो भी, चलो एक मिनट, पहले वैल्यू निकालना छोड़ो, पहले सिंपली देखो। 2 × 3 = समथिंग, इस साइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ ये 2 इधर चले जाए। यहाँ पर अगर ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके ये 2 डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3, ये कुछ भी हो सकता है, और नीचे 2, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर अगर 2/3 है, अगर ये इधर चले जाएगा, यहाँ पर कोई भी टर्म कंसीडर कर लो, कोई भी x कंसीडर कर लो, यहाँ से अगर ये डिवीजन से इस साइड चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ×3। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 2 = x × 3। तो होपफुली कि आपको ये बातें पता चली कि यहाँ पर जब लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ हम मूवमेंट करते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट करते हैं तो दोनों कंडीशन में ऐसा ही होगा। अब ये मत समझ लेना कि अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड से इधर जाते हैं तो ही ऐसा होता, अगर राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आओगे तो कुछ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन वही होगी, जो आपके पास वन पाथ पे होगा वही दूसरे पाथ पे भी होगा। जब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे तब भी सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन आपके पास होगी। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तब भी वही बातें होगी जो मैंने आपको बता दी। तो बेसिक अलजेब्रा में मुझे ये बताना ज़रूरी था क्योंकि मैं ये सब चीज़ें देख रहा था क्लासरूम में कि बच्चों को ये भी पता नहीं है कि यहाँ से कैसे चीज़ें किस और लेके जानी है। तो 2x = 8, पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आपके पास ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 2 तो 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन मेरे पास है आप लोग सॉल्व करेंगे। 2x + 3x = 5, फाइंड x की वैल्यू मुझे बताना है। तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है, 2 + 3x = 3। तो यहाँ पर भी आप मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कि x क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए मैंने जो डिज़ाइन किया है वो है 3x² + 2x² = 5x। तो यहाँ पर आपके पास x की क्या वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करके बताओ। और अनदर क्वेश्चन एक और आपके सामने है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, वो है मेरे पास 10x² + 2x = 2x। अगर इसको सॉल्व करेगी तो यहाँ पे क्या बनेगा वो मुझे बताना, और यहाँ से भी वैल्यू फाइंड करनी है अपने, फाइंड द x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है मुझे बतानी है। तो ये मैंने कुछ आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे गिवन डाले, तो इनका सोल्यूशन मुझे आप कमेंट सेशन में बता देना क्वेश्चन वाइज, ठीक है। या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ पर भी आप मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का मैं आपको लिंक भेज दूँगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं आपके साथ टेलीग्राम का लिंक शेयर करूँगा।
तो ये मेरे पास बेसिक अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैं बता पाया, और ये होपफुली कि आपको थोड़े से ध्यान होगी, क्योंकि इन सब चीज़ों को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। ये तो है तो बहुत बेसिक बातें, 8 9 10 की बातें हैं, परंतु आज के टाइम तो 6 7 8 के बच्चे ये सब चीज़ें सीख गए होते हैं। परंतु अगर आपको फिर भी पता नहीं है तो इनको इस तरह से सॉल्व करते, तो आप अपने दिमाग में ये बातें रखें कि मैं आपको जो बता रहा हूँ इनको ईजिली आप टैकल कर सके, राइट। सो नाउ अनदर टॉपिक मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को फैक्टर बनाने में दिक्कत आती है। जैसे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन, चलो मैं यहीं पे ले लेता हूँ। मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर कर दिया कि मेरे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 12a² प्लस 15ab का स्क्वायर। मैंने कह दिया कि इसको फैक्टराइज करके बताओ, फैक्टराइजेशन करो इस वाली इक्वेशन का। तो फैक्टराइजेशन करने का सबसे बेसिक मेथड तो मैं आपको बता दूं बच्चों को, हमें पहले कॉमन देखना होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसको 1 मान के चलो, इसको 2 मान के चलो। बहुत बेसिक की बात करूंगा मैं। इस 12a² को आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप, मुझे लगता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते थे? 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, और ए 2 बार है तो यहाँ पे ए का स्क्वायर और बी। और सिमिलरली 15ab² को भी हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी। आई बात समझ? ये दोनों हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस बनी। अब इसके फैक्टर किस तरह से निकालने हैं? अब आप अपनी इक्वेशन फर्स्ट में चले जाओ बच्चों। ये आपके पास प्रॉब्लम आपकी दी हुई है, प्रॉब्लम में इन दोनों को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करो सेम। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी। क्योंकि मैं बहुत बेसिक की बात कर रहा हूँ बच्चों, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना है। अब दोनों में कॉमन फैक्टर देखो, सेम चीज़ें क्या है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। जो दोनों में कॉमन उनको बाहर निकाल दो। 3ab, ये यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, 3ab यहाँ भी मिला, दोनों कॉमन आ गए। अंदर बचा क्या? 2 2 ज़ा 4 और a, तो यहाँ बचा 4a, और इधर क्या बचा? 5b, है ना। चलो यहाँ पे मैं अलग पेन यूज़ करता हूँ, 5b, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास कॉमन फैक्टर था, और ये हमारे पास 2 2 ज़ा 4, और ये एक यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये वाला। और इस साइड का हमारे पास क्या आ गया? प्लस 5b। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर बन गया किसका? जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लाया हुआ है, तो इसका कॉमन फैक्टर ये। तो कॉमन फैक्टर निकालने का पता चला कि कॉमन क्या क्या चीज़ें उनको बाहर निकालते हैं और बाकी चीज़ें अंदर रहने देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इनमें गड़बड़ करते हैं। तो कॉमन फैक्टर इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। चलो दूसरी प्रॉब्लम लेके चलता हूँ आपके साथ कॉमन फैक्टर की। प्रॉब्लम है मेरे पास 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो इसके क्या बनाने हैं? मैंने फैक्टर बनाने हैं। आपको मैंने कहा कि इसको फैक्टराइज करो। तो जब भी इस तरह की 4 टर्म आई, 4 टर्म आपके पास है, तो इनमें 2 2 का फैक्टर आपके पास बनेगा, पहली बात। तो सेम जैसे ऊपर आपने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ये मैंने सारी ऊपर की बातें यहाँ लिख दी। इसके लिए ये फैक्टर बनाया, इसके लिए ये फैक्टर बनाया, इसके लिए ये फैक्टर बनाया, इसके लिए ये फैक्टर बनाया। तो कॉमन जब निकालते हैं तो 2 2 का फैक्टर क्रिएट करना पड़ता है बच्चों। 2 2 का फैक्टर क्रिएट करने बैठोगे तो यहाँ पे आओ सबसे पहले 2 कॉमन, 2 कॉमन, y कॉमन, y कॉमन, तो 2y बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 3x माइनस 2। बात समझ आई? प्लस अब इधर आ जाओ,
3 कॉमन, 3 कॉमन, ओके 3 बार आया, अंदर बचा 2 माइनस 3x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 3x माइनस 2 है, यहाँ 2 माइनस 3x है। इसको हम कैसे इंटरचेंज कर दें कि ये हमारे पास सेम ऐसे कंडीशन बन जाए? तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2i 3x माइनस 2, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, अगर माइनस से इस वाले टर्म को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 3x माइनस 2। तो ये हमारे पास इस तरह से फैक्टर बन गया, और यहाँ से इस फैक्टर से ये कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और ये हो जाएगा 2y माइनस 3। तो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर बन गए इस वाले क्वेश्चन के लिए। गेट इट माई पॉइंट? और अगर मैंने कॉमन फैक्टर निकालने को बोल दिया आपको, लेट अस कंसीडर मेरे में प्रॉब्लम नंबर 3 में, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है 8th क्लास की। 12x और 36 मेरे पास दो टर्म है, मैं कहता हूँ कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, फाइंड कॉमन फैक्टर, राइट। कॉमन फैक्टर क्या है, तो वही सेम 12x क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x, 36 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, और क्या होगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये दो बार, ये आपके पास 36 बन गया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, राइट। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखो दोनों में, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है कि नहीं है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो मतलब इन दोनों से कॉमन फैक्टर से एक तो आएगा हमारे पास 4 और एक आएगा 3, तो क्या बना इनका फैक्टर 12, बना कि नहीं बना? तो दोनों के कॉमन फैक्टर से हमें ये मिला, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर की बात थी। और एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पास इन्होंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 14xyz, इसको कैसे सॉल्व करना है? इसका सिंपल है, डिवाइड का मतलब ये भी होता है कि नहीं होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 14xyz। बहुत सिंपल क्वेश्चन, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, और 7 2 ज़ा 14, और ये आ गया आपके पास xyz डिवाइडेड बाई 2 आंसर, है ना। तो इस तरह से फैक्टर सॉल्व होती है, इस तरह से कैलकुलेशन सॉल्व होती है, बेसिक मैथ्स है ये, तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, कि मैं यहाँ पे एक बात और देख रहा हूँ कि अगर लेट अस कंसीडर मेरे पास कोई एक एक्स स्क्वायर की टर्म है न्यूमिनेटर में, ठीक है, और अगर इसको मैं यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना चाहता हूँ तो क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये ऊपर से अगर नीचे आ जाता तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1 अपॉन माइनस एक्स का स्क्वायर। और बाईस वर्षा में इंटू से अगर यहाँ पे अगर ये एक्स स्क्वायर ऐसे नीचे होता, तो अगर इसको मैं डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ अगर शिफ्ट करूँगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये एक्स माइनस 2। आई बात समझ? और ये कुछ भी हो सकता है, एक्स माइनस 2 हो या फिर एक्स हो, अगर इसको मैं नीचे लिखना चाहता हूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ये मेरे पास है, अगर इसको ऊपर लिखना चाहता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास लेट अस कंसीडर यहाँ पे -1 ऑलरेडी, इसको यहाँ ऊपर ले जाऊँगा तो एक्स बन जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग कंडीशन में आप समझ पा रहे हो, तो ये कुछ ऐसा होता है। तो होपफुली आपको ये बातें समझ आई हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट को इन सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना, कि जब ऊपर नीचे लेके जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें क्या हो जाता है कि एक्स की रेज टू की पावर हाफ है, तो इसको अगर ये ऐसे लिखा होता है, अगर हम ऊपर शिफ्ट कर देते तो ये सीधे ऐसे कर देते। और हाफ, हाँ हाफ किसकी वैल्यू होती है, रूट की, ठीक है ना, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बेसिक बातें, इनका थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर इस तरफ क्यूब है तो इधर जब ये चला जाता है, अगर ये इस साइड चला जाएगा 1/3 बनाएगा, अगर इधर स्क्वायर है तो इधर लेके जाएगा इसको तो ये 1/2 बनाएगा। ये बेसिक मैथ से बेसिक बातें हैं, तो इन बातों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि ऐसा ही करते इसमें, ठीक है ना।
क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है और उन्हें लगता है कि फ़िज़िक्स बहुत डिफ़िकल्ट है। फ़िज़िक्स कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, फ़िज़िक्स की एक स्पेशलिटी है। अगर फ़िज़िक्स आपको समझ नहीं आ रही तो आपकी फ़ैकल्टी की दिक्कत है, परंतु फ़ैकल्टी की दिक्कत तब है जब आपको थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स ठीक है। अगर मैथमेटिक्स ही ख़राब है फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। सो मुझे लगता है कि ये सेशन देख के आपको काफ़ी सारी बेसिक बातें पता लगी होगी अलजेब्रा के बारे में कि किस तरह से आपका बेसिक अलजेब्रा वर्क करता है आपकी फ़िज़िक्स में। सो सेकंड जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ वेक्टर अलजेब्रा, राइट। सो यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगा और जो ये मैंने ये शीट बनाई हुई है आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप देख सकते हो, राइट। सो इज इट सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना और बेसिक मैथमेटिक्स को ग्रो करना एंड फिजिक्स को अच्छे से समझ पाओ। तो ऐसी कुछ रणनीति हम बनाने जा रहे हैं, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन्स अगेन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।